हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम जो है क्लास 10th के लिए जो प्रैक्टिस सेट है यानी पेपर हल कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन संख्या जो तीसरा है उसके ग और घ को सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में, और जो चौथा है उसके क और ख को भी सॉल्व करेंगे। तो कुल मिला के 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इससे प्रीवियस वीडियो है हमारी, जो प्रीवियस पार्ट है जो चौथा है प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने क्वेश्चन संख्या दूसरे के पहले को किया और दूसरे को किया था ख को, और हमने तीसरे के क और ख को किया है चौथे वाले पार्ट में। इससे हमने जो 3 पार्ट हैं उसमें हमने जो हमारा तीसरा पार्ट है उसमें हमने क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसके क ख ग और घ को, ये 4 क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व किए हैं और ये भी किए हैं, ठीक है, सॉल्व। ठीक, तो जो वो भी छात्रों ने नहीं देखी वीडियो जाके जरूर देख लें। जो पहला पार्ट है उसमें हमने 1 से लेकर के बहुविकल्पी, जो यहाँ से देखा जाए, जो हमने सबसे पहले शुरुआत की थी, पहले वाली वीडियो पड़ी हुई है, उसमें हमने जो बहुविकल्पी थे क्वेश्चन, बहुविकल्पी के हमने 1 से लेकर के 15 तक सॉल्व किए थे। तो जो भी छात्र छात्राओं ने वीडियो नहीं देखी हो वो वाली, तो जाके जरूर देख लें एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहने वाले हैं। और ये चैनल को आप जो है सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आगामी परीक्षा जो बोर्ड वाली है 2024 वाली, उसके लिए जब तक समय है तब तक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। चैप्टर वाइज भी कराएंगे और भी क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपका स्कोर अच्छा बन सके, यानी मैथ में अच्छे नंबर आ सके। इसलिए जो भी छात्र छात्रा देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें जरूर, और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, आपको भी मिले, ठीक है। तो अब हम आगे सॉल्व सवाल करते हैं। जो हमारा सवाल नंबर जो है तीसरे का ख है, यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। ख तो कर लिया है, ग को सॉल्व करेंगे क्या, तीसरे के ग को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है। बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा तीसरे का ग है उसको हम यहाँ पे जो है सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो तीसरे का ग कह रहा है, उसको पढ़ेंगे पहले। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये जो ऐसा क्वेश्चन है ये 4 नंबर में आया है, ये 4 नंबर में आया है। समीकरण को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो समीकरण हमें दिया है 5 की पावर x प्लस का 1 दिया है, प्लस लगा हुआ है 5 की पावर कोष्ठक में 2 माइनस का x बराबर का कितना दिया, बराबर का 5 की पावर 3 प्लस का 1, ये हमें दिया है समीकरण। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे। यहां से देखा जाए तो अगर हम इसको जो है क्या कर लें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो 5 की पावर x प्लस 1 दिया है इसको हम लिखेंगे क्या, यहां से इसे हल कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 गुणे का लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे का लिख सकते हैं x की, यानी 5 की पावर x, 5 गुणे का 5 की पावर x लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करने पर घात जुड़ जाती है। अगर इसका गुणा करेंगे तो हर एक ही रहेगा और घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी x प्लस 1 हो जाएगा घात, ठीक है। 5 की पावर x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसे हमने क्या तोड़ा, इसे हमने 5 गुणे का x, 5 की पावर x तोड़ा, ठीक है। ऐसे ही हम इसे तोड़ेंगे, प्लस लगा करके ऐसे ही इसे तोड़ेंगे। तो जब ऐसे तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे का 5 की पावर माइनस का x हो जाएगा, क्या, 5 की पावर माइनस का x हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही होगी मुझे आशा है पूरी, ठीक है। 5 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 5 गुणे का 5 की पावर x लिखेंगे, और ये पावर किस में, ये पावर हमारी माइनस में, तो ये बट्टे में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। 5 की पावर 2 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा, 5 की पावर x, क्या 5 की पावर x हो जाएगा, क्योंकि जो भी हमारी घात माइनस में होती है उसे 1 के बट्टे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, ऊपर है गुणे का है, तो 5 की पावर x कर लिया, ठीक है, बराबर का 5 की पावर 3 प्लस का 1, ऐसे ही चलने देंगे। इधर वाला जो संख्या है इसको ऐसे ही रखने देंगे, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, ये से लिखेंगे क्या, 5 गुणे का 5 की पावर x प्लस का 5 की पावर 2
बटे 5 की पावर x, ठीक है, बराबर का 5 की पावर 3 बराबर क्या होता है, 5 पंजे 25, पंजे 125, यानी 5 का घन कितना होता है, 5 का घन 125 होता है। 125 प्लस 1 हो जाएगा, क्या 125 प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो जो है हमें दिया है 5 की पावर x, ये 5 की पावर x है, इसको हम z मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना 5 की पावर x बराबर रख देते हैं z, यानी 5 की पावर x की जगह हम z रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 गुणे का इस 5 की पावर x की जगह हम z माना है तो z रखेंगे, क्या रखेंगे, z रख लेंगे, सॉरी क्या रख लेंगे, z रख लेंगे, हो गए, z रख लिया। प्लस का 5 की पावर 2 तो है ऊपर, बटे में इसकी जगह क्या रखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे हम z, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसकी जगह z लिख देंगे, बराबर का ये 125 और एक 126 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 5z लिखेंगे, 5z हो जाएगा, प्लस का 5 की पावर 2 वटे z हो जाएगा, क्या z हो जाएगा, बराबर का 126, ओके, बराबर का कितना 126 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये भिन्न प्राप्त हो गई, क्या प्राप्त होगी, भिन्न प्राप्त होगी। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम 1 मान करके एलसीएम लेंगे तो हमारे पास z आ जाएगा, क्या एलसीएम हमारे पास z आ जाएगा, क्या एलसीएम z आ जाएगा। तो इसका भाग इसमें देंगे, z आ जाएगा, z का गुणा करेंगे 5z में तो कितना आ जाएगा 5z स्क्वायर, कितना 5z स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का z का भाग z में देंगे 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 5 की पावर 2 में करेंगे तो 5 की पावर 2 आ जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, बराबर का 126 आ जाएगा। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंची का गुणा, 1 का गुणा इसमें करेंगे, z का गुणा इसमें करेंगे तो 5z की पावर 2 प्लस का 5 की पावर 2 बराबर क्या होता है 25 होता है, 5 की पावर 2 बराबर 25, बराबर का इसका गुणा इसमें करेंगे तो 126 क्या हो जाएगा z, 126 z हो गया। अब इसको इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे, प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्या प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा। तो 5z की पावर 2 माइनस का 126z प्लस का उस तरफ रखेंगे 25, ठीक है, बराबर का 0, इस तरफ क्या बचा, 0 बचा, पक्षांतर कर लिया तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 0 बचा केवल, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बन गया, क्या द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं द्विघात समीकरण को, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पद हैं, 3 पद हैं, इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 5z की पावर 2 माइनस का 125z माइनस का z, यानी हमने अगर हम क्या करें 125 में z को जोड़ देते हैं, 125 z में z को जोड़ते हैं तो हमारे पास 126 माइनस का z ही आएगा, ठीक है। इसलिए 125 z माइनस का z लिखा, ठीक है, प्लस का 25 बराबर का 0, ठीक है। यहाँ पे 3 पद थे, यहाँ पे 4 पद हो गए, 2 का जोड़ा बना करके हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इन दोनों का गुणा करें, अगर इन दोनों का गुणा करें तो इतना ही प्राप्त होगा, यानी जोड़ने पर, यानी माइनस माइनस का जोड़ेंगे तो हमारे पास 126 से ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमारे पास z है, यहाँ पर भी z है, यहाँ 5 है, 5 से 125 में भाग जा सकता है, ठीक है। तो 5z कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, जो कॉमन ले लेते हैं उसका भाग देते हैं। तो 5 का भाग 5 में 1 बच जाएगा, z का भाग z में देंगे, यानी भाग करने में घात घट जाएगी, तो z की पावर 2 है, z की पावर 1 बचेगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, 5 का भाग देंगे तो 5 दूने 10 बचा 2, 25 हो गया, 5 पंजे 25 और z से z कट जाएगा तो z माइनस का 25 आएगा। और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो वहाँ से हम माइनस का 1, यानी चिन्ह के साथ, जो चिन्ह ऊपर होता है उसी के साथ 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन तो सब में कॉमन आ जाता है, ठीक है। तो 1 का भाग देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 1 का भाग देंगे तो z बच जाएगा, z आ जाएगा, ठीक है, माइनस और प्लस माइनस, 1 का भाग 25 में देंगे तो 25 बार ही जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 0 आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा क्या, एक क्वेश्चन में ले लेंगे, क्या एक क्वेश्चन में z माइनस का 25 लिखेंगे और दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे 5z माइनस का 1 लिखेंगे, ठीक है, 5z माइनस का 1 लिख लिया, ओके। इतनी बात मुझे आशा क्लियर हो रही है अच्छे से आपको, बराबर का 0। एक बार क्या लेंगे, जब z माइनस का 25 बराबर का 0 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z बराबर का क्या आ जाएगा 25, z बराबर 25 आ जाएगा 1, ठीक है। दूसरा यहाँ पे करेंगे 5z माइनस का 1 बराबर का 0 करेंगे तो हम पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 5z बराबर का 1 हो जाएगा। अब z बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 1/5, 1/5 आ जाएगा z बराबर, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहीं पर सॉल्व नहीं हुआ, क्या यहीं पर सॉल्व नहीं हुआ, आगे हम सॉल्व करेंगे इसको,
क्या करेंगे, आगे हम इस जगह सॉल्व कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस जगह सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास जगह है। ठीक है, तो हमने ये z मान रखा है यहाँ पे, तो z क्या मान रखा है हमने, 5 की पावर x बराबर z माना है। ठीक है, तो इस जगह z का मान रख देंगे, इस जगह क्या रखेंगे, एक बार 25 रखेंगे z का मान, है ना, और दूसरे बार रखेंगे कितना, 1/5 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे 2 मान आए यहाँ से। ठीक है, तो हम 5 की पावर x बराबर रखेंगे z का मान, तो z का मान 25 रख दिया जाए, पहले 25 रखेंगे, तो इसको घात के फॉर्म में लेंगे इसको। ठीक है, 5 की पावर क्या है, 5 की पावर x है, यहाँ 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा, 25 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2। अब तुलना करने पर घातों की तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर क्या होगा, हमारा आधार क्या है इसका, ये बेस होता है, यानी आधार होता है। जब आधार समान है, दोनों बराबर आधार समान है, तो हमारी घात भी समान हो जाएगी, तो x बराबर 2 आ जाएगा, एक मान x बराबर 2 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब हम दूसरा मान भी रखेंगे क्या, 1/5, तो 5 की पावर x बराबर का कितना है, इसका मान कितना है, सॉरी 1/5, 1/5 है अगला मान। ठीक है, z का मान कितना, 1/5 है, तो इसको घात के फॉर्म में लिखेंगे, तो 5 की पावर क्या, 5 की पावर x तो है, ये 1/5 लिखा हुआ है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 की पावर माइनस का 1 लिख सकते हैं। 5 की पावर 1 को ऐसे लिखेंगे तो 1/5, यानी पावर 1 होती तो 1 के बट्टे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम आगे सॉल्व करेंगे, तो हम तुलना फिर करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे, तो हमारे पास बेस समान है, तो घात भी समान हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना है, -1। तो इस प्रकार से हमने 2 मान ज्ञात कर लिए, क्या 2 मान ज्ञात कर लिए। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। ये 4 नंबर का सवाल रहेगा आपका। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे सवाल सॉल्व करते हैं अगला। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप नोट डाउन कर लेना, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और समझ में भी आ गया होगा। तो आगे हम सॉल्व करेंगे। आगे हमारा सवाल क्या है, जो तीसरे का घ है, यहाँ पे जो तीसरे के ही सवाल चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, तीसरे का ग किया हमने सॉल्व, घ को करेंगे। ठीक है, घ को सॉल्व करेंगे, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक ही पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कह रहा है उसको हम पढ़ेंगे पहले, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो घ घड़ी कह रहा है क्या, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, घ कह रहा है यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो f का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, f का मान ज्ञात करना है। ये हमें सारणी दे रखी है। ये जो सवाल है हमारा, जो है एक्सरसाइज हमारा 14.1 में से दिया हुआ सवाल है। ठीक है, ऐसे ही 14.1 में हमारे सवाल हैं, तो ये हमारा दिया है, तो इसको भी हम हल कर लेंगे अच्छे से। एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहोगे तो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमें प्राप्तांक दिया 0 से 10 दिया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया। ठीक है, बारंबारता 6 दे रखा है। ठीक है, 6 दे रखा है। इतने प्राप्तांक यानी 0 से 10 के बीच में 6 बच्चे हैं, ऐसे ऐसे ये सब दिया है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, इस जगह लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इस वाले कॉलम में लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। क्या, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिख लिया। अब इसमें लिख लेंगे क्या, इसमें लिख लेंगे हम क्या, इसमें लिख लेंगे बारंबारता। बारंबारता लिख लिया। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें माध्यमान निकालेंगे। क्या, माध्यमान निकालेंगे। माध्यमान को किससे लिखेंगे, एक्स आई से लिख लेंगे। क्या, एक्स आई सफिक्स में आई लिख लेंगे। ठीक है, इसको एक्स आई से लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या, बारंबारता को हम एफ आई से डिनोट कर लेते हैं। क्या, एफ आई से डिनोट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे निकालेंगे, क्या, यहाँ पे निकालेंगे एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई निकालेंगे। ठीक है, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। ठीक, अब हम अच्छे समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लें, क्या हमारा है 0 से 10 है। क्या है, 0 से 10 है। फिर क्या है, 10 से 20 है। आगे क्या है, आगे 20 से 30, और 30 से क्या है 40 है, और 40 से क्या 50 दिया, 40 से 50 दिया है। ठीक है, 40 से 50। बारंबारता हमें दे रखी है 10, यानी 0 से 10 के बीच में 6 जो बच्चों का प्राप्तांक है, यानी 6 है। इसमें f है। क्या, f है, इसी f का मान ज्ञात करना है। और ये 6 है अगला, और ये देखेंगे तो 10 है। क्या, 10 है। आगे देखेंगे तो 5 है। ठीक है, अब हम माध्यमान निकालते हैं।
क्या माध्यमान निकालते हैं तो क्या करते हैं, माध्यमान के लिए जो हमारा वर्ग अंतराल होता है उसमें जोड़ करके दोनों को, लोअर लिमिट हाई लिमिट दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं, 2 से भाग देते थे। तो इसमें 0 में 10 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, 2 पंजे 10 यानी 5 आएगा, पहले वाले में 5 आएगा। और दूसरे वाले में देखेंगे तो अगर 10 और 20 30 हो जाएगा, 30 में 2 से भाग देंगे 15। कहने का मतलब यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो जब डिफरेंस 10-10 का आ रहा है तो 10-10 का डिफरेंस कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 10 का डिफरेंस करेंगे 25 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा, यहाँ फिर 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने माध्यमान निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, एफ आई और एक्स आई। तो एफ आई के लिए ये इन दोनों में गुणा कर दिया जाए, इन दोनों में गुणा कर लेंगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। ओके, एफ का गुणा 15 में करेंगे तो 15 एफ आ जाएगा, कितना 15 एफ आ जाएगा। ठीक है, 15 एफ। ओके, इसका गुणा करेंगे उसमें 25 छिक्का 150 यानी 150 हो जाएगा। क्या 150 हो जाएगा। अब 10 का गुणा 135 में करेंगे तो 135 हो जाएगा। क्या 350 हो जाएगा, कितना 350। 10 का गुणा कर देंगे 35 में तो 350 हो गया। ओके, अब इसका गुणा करेंगे तो 5 का गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा कितना 2 हो जाएगा। 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22 हो जाएगा। क्या 22 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे यहां से क्या, अब हम निकालेंगे क्या, सिग्मा एफ आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहां से इसको जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ आई निकालेंगे तो इस सब को जोड़ लेंगे। 6 और 6 12, 12 और 10 22, 22 और 5 27, 27 हो जाएगा। 27 प्लस एफ या एफ प्लस 27 लिखो या 27 प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है, इसको नहीं जोड़ेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। ठीक है, तो इस सब को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 0 और 5 5 आ जाएगा। कितना, कुछ नहीं हासिल। 3 और 5 8, इसको नहीं जोड़ेंगे। ये जो दिया है 15 एफ इसको नहीं जोड़ेंगे। ये विशेष ध्यान रखना है कि जो भी छात्र छात्राएं इस सवाल को करें तो ये वाला जो एफ वाला पोर्शन है इसको नहीं जोड़ेंगे, क्या अंक वाले को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 का हो जाएगा 5 हासिल लगी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक ये यहाँ पे सैकड़ा तक नहीं, दाई तक था, इसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 हासिल, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7। तो कहने का मतलब 750। क्या 750 और प्लस का क्या, प्लस का 15 एफ आ जाएगा। क्या 15 एफ आ जाएगा। ठीक है, ये कॉलम छोटा हो गया अन्यथा न लें। ठीक है, हम इसको भी जोड़ेंगे तो हमारे पास 755 प्लस 15 एफ आ गया। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिया है, समांतर माध्य। समांतर माध्य दिया था कितना, समांतर माध्य दिया था हमें कितना 25 दिया था, तो हमें 25 दिया है समांतर माध्य। ठीक है, और यहाँ से किसका मान निकालना था, यहाँ से हमें फाइंड आउट एफ का मान करना था, यानी एफ का मान निकालना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे समांतर माध्य वाला फॉर्मूला। क्या समांतर माध्य एक्स वार वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कितना होता है, सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, इसकी जगह रखेंगे 25, तो 25 लिख देंगे बराबर का सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया, ये आया है इतना। ठीक है, 755 प्लस का 15 एफ। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे क्या 755 प्लस का 15 एफ लिख लेंगे। ठीक है, बट्टे का कितना लिख लेंगे, बट्टे का लिख देंगे कितना, बट्टे का कितना लिख देंगे, बट्टे का लिख देंगे 27, यानी एफ आई का मान कितना है, एफ आई का मान है सिग्मा 27 प्लस का एफ है। ठीक है, यहाँ पे एक मान करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची का गुणा, यानी 27 एफ का गुणा 25 में करना पड़ेगा और 1 का गुणा इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, जब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 1 का गुणा कर देते हैं इसमें तो हमारे पास आएगा कितना 755 प्लस का 15 एफ आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 25 का गुणा करेंगे, 25 सत्ते 175 का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 175 का 5 हो जाएगा, हासिल लगा 17, 25 दूने 50 और 17 कितना हो जाएगा 50 और 10 मतलब 17 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। कहने का मतलब कितना आएगा 675 आ जाएगा, कितना 675 और 25 का गुणा एफ में करेंगे प्लस लगा लेंगे 25 एफ हो जाएगा, कितना 25 एफ हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो अंक को एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं
और जो चर वाला वो है उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरफ पक्षांतर करके लाते हैं, तो इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे तो 755 तो है इस तरफ, ये वाली संख्या प्लस की, अब माइनस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर। आप सभी जानते होंगे, मैंने समझाया भी है, अगर प्लस वाली संख्या पक्षांतर करने पर इस तरफ लाते हैं तब भी माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है प्लस का होता है। इस तरफ से इस तरफ भी ले जाते हैं पक्षांतर करके, तो माइनस वाली संख्या प्लस वाली होती है, प्लस वाली माइनस की हो जाती है। ये विशेष ध्यान रखना है, पक्षांतर करने पर साइन जो है चेंज हो जाते हैं, चाहे इस साइड ले जाओ, चाहे इस साइड से इस साइड ले जाओ, इतनी बात ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे पास कितना 25f तो है हमारे पास, ये 15f प्लस का है, उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 15f, कितना माइनस का 15f हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो घटा लेंगे, 5 में से 5 गया 0 बचा, ठीक है, 0 बचा, ओके। 5 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी ले लेंगे 15, 15 में 7 गया कितना बचेगा 8 बचेगा, 15 में 7 गया 8 और 7 15 होता है, नहीं 8 बचेगा। तो यहाँ 6, 6 में 6 कुछ नहीं बचा, और इस तरफ घटाएंगे तो घटाने पर हमारा 25 में से 15 जाएगा तो 10 बचेगा, 10f बचेगा, ठीक है। हम f बराबर निकाल रहे हैं, तो f बराबर ये 80 बटे कितना हो जाएगा 80/10, 0 से 0 कट जाएगा, तो f बराबर कितना है, f बराबर 8 आ जाएगा। क्या f बराबर 8 आ जाएगा। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेबल सवाल है, इस प्रकार के सवाल आपके आते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेगा। तो हमें f का ही मान यहाँ पे निकालना था, तो हमने f का मान यहाँ से निकाल लिया। तो मुझे आशा है क्वेश्चन आपके लिए अच्छी समझ में आया होगा। अच्छी समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल रहने वाला है। क्योंकि हम परीक्षा तक, जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती तब तक आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कराएंगे, और आपको चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेबल सवाल हैं उनको हम इसी चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व कराएंगे। इसलिए जो भी छात्र छात्राएं देखें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपका ही लाभ होगा, ठीक है। और अपना चैनल समझ के सपोर्ट कीजिएगा, अपने मित्रों के पास भेजें चैनल का लिंक, ठीक है। तो अब हम आगे इसकी और सॉल्व करते हैं सवालों को, ठीक है। तो हम चौथे के सवालों को आ जाते हैं, वो भी हमारे 4 नंबर के सवाल हैं। क्या 4 नंबर के सवाल हैं। तो अब पढ़ेंगे चौथे वाला क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। क्या एक खंड को हल करना है। तो हम 2 खंड दिए, एक खंड को हल करना है, हमें दोनों खंडों को हल करके आपको दिखाएंगे। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहते हैं। क्या अगर रचनाएं अब इस वाले में कट गई तो कोई बात नहीं, और इसको भी पढ़ लेंगे, अगर आ जाती हैं तो आप आसानी से कर भी सकते हो, इसलिए हम रचनाएं भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। ये वाले सवाल भी इंपॉर्टेंट है। क्या ये वाला भी सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इस सवाल को भी जरूर, ऐसे सवाल हम चैप्टर वाइज लेंगे, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेबल सवाल है, उनको हम सॉल्व कराएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि आपको चैनल जो है बहुत ही लाभदायक यानी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे इस जगह, ठीक है। तो इस जगह सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम पढ़ते हैं सवाल को, फिर हम सॉल्व करेंगे अच्छे से समझ के, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर यानी 3 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या के 2 संकेंद्रीय वृत्त खींचिए तथा बाह्य वृत्त पर एक बिंदु लेकर दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा क्या करना है, गणना द्वारा इसे सत्यापित करना है। क्या करना है, गणना द्वारा इसे सत्यापित करना है। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले हमें कर लेना है क्या, सबसे पहले हमें एक जो है 3 सेंटीमीटर का इस प्रकार में भर करके पैमाने से नाप करके एक वृत्त खींच लेना। क्या वृत्त खींच लेना है, ठीक है। तो हमारे पास ये स्केल है, इसमें हम लेंगे क्या, ये जो स्केल दिया है इसमें हम सबसे पहले 3 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 3 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। तो 3 सेंटीमीटर कहाँ पे, 3 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल होना चाहिए सही, ठीक। यहाँ है 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने 3 सेंटीमीटर ले ली त्रिज्या, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के क्या करना है, एक वृत्त खींच लेना है। क्या करना है, एक वृत्त खींच लेना बीचों बीच में, ठीक है। इस प्रकार से हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के इसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से हमने एक वृत्त खींच लिया, क्योंकि हमें सवाल में ये कह रहा था कि 3 सेंटीमीटर जो है वृत्त खींचना है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या ही लिखा है तो त्रिज्या ले लिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 संकेंद्री, संकेंद्र का मतलब होता है उसी केंद्र से, जो ये केंद्र है इसी केंद्र से क्या करना है, इसी केंद्र से हमें क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के भी एक अन्य वृत्त बनाना है। क्या करना है, एक अन्य वृत्त खींचना है। तो यहां से हम 5 सेंटीमीटर अब बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं, 3 था 5 सेंटीमीटर कर लेते हैं।
क्या 5 सेंटीमीटर यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 5 सेंटीमीटर फिर त्रिज्या ले लिया, क्योंकि हमें संकेंद्रीय वृत्त बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर इसमें प्रकार में भरा, फिर हम एक खींच देंगे वृत्त। अब हम जो चौथा सवाल है उसके सवालों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चौथा वाला है उसके क और ख को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपके अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहने वाला है, तो जो भी छात्र छात्रा देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, ठीक है। एक खंड को करना है, 2 खंड दिए, हम दोनों खंडों को अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो चौथी का कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 संकेंद्रीय वृत्त खींचिए तथा बाह्य वृत्त पर एक बिंदु लेकर दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा गणना द्वारा इसे सत्यापित करना है। क्या करना है? गणना द्वारा क्या करना है? सत्यापित करना है। संकेंद्री का मतलब होता है एक ही केंद्र से 2 वृत्त खींचने हैं, ठीक है। तो इस जगह यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या इस जगह यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं इस जगह, ठीक है। तो सवाल कह रहा है इसके अकॉर्डिंग हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करना है, सबसे पहले हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिया, यहाँ से हमने पहले से ही कर लिया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ले ली, ठीक है। तो इस प्रकार से आप त्रिज्या ले लें 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे एक वृत्त खींच लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे एक वृत्त खींच लेंगे बीचों बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्त खींच लेंगे, इस प्रकार से आपको खींच लेना है एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर लेने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 संकेंद्रीय 5 सेंटीमीटर फिर लेना है। पहले 3 सेंटीमीटर ले लेना है, 3 सेंटीमीटर ले लिया, ओके। फिर हम 5 सेंटीमीटर इसी प्रकार में 5 सेंटीमीटर भरेंगे त्रिज्या, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से खोल लें प्रकार को, यहाँ से 5 सेंटीमीटर बिल्कुल यहाँ से हम क्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में ठीक 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। ये 5 है, यहाँ तक रखना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको रखना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिया, ठीक है। फिर क्या करें, संकेंद्री का मतलब एक ही केंद्र से, इसी केंद्र से एक अन्य वृत्त भी बना लेंगे। क्या इसी केंद्र से अन्य वृत्त भी खींच लेंगे। सवाल के अकॉर्डिंग हमने एक अन्य वृत्त भी इसी मतलब त्रिज्या का खींच लिया, यानी 5 सेंटीमीटर पहले ली, सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या इस प्रकार में भरी, ठीक है। फिर 5 सेंटीमीटर, तो हमें कह रहा था, यही कह रहा था कि 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर 2 संकेंद्रीय वृत्त खींचिए। संकेंद्र का मतलब एक ही केंद्र से 2 वृत्त खींचने हैं, ठीक है। क्या करना है, एक ही केंद्र से हमने 2 वृत्त खींच लिए। फिर क्या करना है, फिर हमें एक बिंदु लेना है। क्या करना है, कह रहा है कि बाह्य वृत्त पर एक बिंदु लेकर दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से एक बिंदु लेना है, ठीक है। क्या करना है, एक बिंदु लेना है, यहाँ पे कोई बीचों बीच में एक पॉइंट ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से सीध में बिल्कुल एक पॉइंट ले लेना है, यहाँ पे इसकी सहायता से ले लेते हैं, ठीक है। इसके सहायता से हम खींच लेते हैं, बिल्कुल सीधा है ना, सीधा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर के एक पॉइंट ले लेना है, यहाँ पे क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना है, ठीक। थोड़ा सा ये से, ठीक, हिल रहा है। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, बिल्कुल सीधो सीध में। इस पॉइंट से हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, क्योंकि हमने ये जो लिया था, ये जो हमने लिया था, ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट है, यहाँ जो वृत्त था इसका केंद्र था दोनों का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने एक पॉइंट ले लिया, जिसका नाम दे देंगे पी। क्या नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे पी नाम दे देंगे, ठीक है। और इसी से हमें स्पर्श रेखा खींचना है। क्या इसी से हमें स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। और ये जो है हमारी दूरी यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, क्या यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। ये जो है ये हमें 6 सेंटीमीटर है, क्या 6 सेंटीमीटर है। इसका केंद्र मान लेंगे, क्या केंद्र ओ मान लेंगे, ओ केंद्र मान लिया, ठीक है। क्या हमने ओ केंद्र मान लिया, ओके। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो हम क्या करेंगे, इससे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है आधा कर लेना है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना है इसको आधा, जो ओपी रेखा दे रखा है इसको आधा करके आधा करेंगे इसको, ठीक है। जब आधा करेंगे तो यहां से आधे से ज्यादा दूरी ले लेते, ठीक है। आधे से ज्यादा दूरी लेकर के चाप खींच लेंगे, एक चाप यहां मार देंगे, एक चाप यहां मार देंगे, ठीक है, ठीक, एक चाप यहां, ठीक, ओके। फिर इस पर रख करके एक चाप, सॉरी, एक बढ़ा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा
क्योंकि हमें इसका क्या कर रहे हैं, इसका जो ओपी रेखा है इसका हम आधा कर रहे हैं। आधा करने के लिए आधे से हमें ज़्यादा दूरी ले लेनी होती है, आधे से ज़्यादा दूरी ले लेते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आगे से आधा ही हो जाए, क्या बिल्कुल आधा हो जाए। यहाँ पे हमने क्या करना है, आधा कर लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है आधा कर लिया, इसका जो ओपी रेखा है रेखाखंड इसका हमने आधा कर लिया। आधा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, क्या इसको हम यहाँ से इसको मिला देते, आधा हो जाता है, ठीक है। क्या आधा हो जाएगा, इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे डॉटेड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके हम मिला देंगे, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ पे मिलाया, हाँ ठीक है, ओके, यहाँ से मिला दिया। जहाँ पे मिला, यहाँ जहाँ पे मिला उसका नाम दे देंगे, क्या उसका नाम दे देंगे एम दे देंगे, क्या एम दे देंगे, क्या एम डैश ही दे देते, ठीक है, एम डैश नाम दे देंगे, ओके। अब हमारा जहाँ पे मिला, अब हम इससे क्या करेंगे, इस पर रख करके, एम बिंदु पर रख करके या तो एम पी त्रिज्या ले लें या एम ओ त्रिज्या लेकर के, क्या एम ओ त्रिज्या लें चाहे एम पी त्रिज्या लें, ठीक है। ये त्रिज्या लेकर के यहाँ से ओके, थोड़ा सा ओके, हाँ ठीक है, यहाँ से हमने त्रिज्या ले ली है, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा, हाँ ओके, अब ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से एक अन्य वृत्त खींच लेना है, क्या एक अन्य वृत्त खींच लेना है यहाँ से करके, ठीक है। थोड़ा सा अभी डिफरेंस चल रहा है। यहाँ से हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर रख करके, जहाँ पे अर्धक किया है उस पॉइंट पर रख करके एक अन्य वृत्त खींच लेना है। क्या करना है, एक अन्य वृत्त खींच लेना है, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक अन्य वृत्त खींच लिया एम को केंद्र मानकर, क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ से ओपी को, जो ओपी था उसका अर्धक यानी आधा किया था, आधा यहाँ पे हो गया था। आधा करने के लिए क्या करें, आधा करने के लिए हम यहाँ बिंदु जो केंद्र ओ माना है उसको आधे से ज़्यादा दूरी लेते हैं। आधे से ज़्यादा दूरी ले करके यहाँ से एक चाप काटा है, यहाँ से एक चाप काटा, फिर इस बिंदु पर पी पर रख करके यहाँ से चाप को काट देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने अर्धक कर लिया। जहाँ पे अर्धक किया है वहाँ पे उसको केंद्र मान करके एक वृत्त खींच लेना है। क्या करना है, एक वृत्त खींच लेना है। तो इस प्रकार से हमने एक वृत्त खींच लिया, ठीक है। और जहां पर ये वृत्त जो अंदर वाले वृत्त हैं उसको जो वृत्त है अन्य खींचा है, जो अंदर वाले आंतरिक वृत्त को जहां पे काट रहा है, जिस बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है, और यहाँ से हमें इसको मिला देना है। क्या करना है, यहाँ से हमें इसको मिला देना है। जहाँ पे पॉइंट पे काट रहा है उसको हमने क्या करना है, मिला देना है, इससे मिला देना है, ओके। तो हम यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे। क्या करेंगे, अच्छे से यहाँ से मिला देंगे, ओके। तो यहाँ से हमें क्या करना है, मिला देना है इसको, यहाँ से इसको मिला देना है, ओके। और यहाँ से इसको मिला देना है, ठीक है। जहाँ पे से काट रहा है, अंतः वृत्त को काट रहा है, ये जो दूसरा वाला वृत्त हमने खींचा है वो काट रहा है, उस पर ही हमें क्या, बिंदुओं को दोनों को हमने क्या करना है, मिला देना। क्या करना है, मिला देना, ओके। तो इस प्रकार से हमने मिला दिया, ओके। इतनी बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से, ठीक। जहाँ पे मिलाया, जहाँ से पर मिलाया उसको नाम दे देंगे, क्या उसको नाम एम दे दिया, इसको एम डैश। तो इसको जहाँ पे हमने काटा है उस बिंदु का नाम दे देंगे एम, ठीक है। और ये नीचे काटा है इसको नाम दे देंगे पी, पी तो मान लिया यहाँ पे, इसका नाम दे देंगे पी डैश, सॉरी इसका नाम क्या, इसका नाम दे देंगे पी डैश, ठीक है। पी डैश दे दिया, ओके। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक। और यहाँ से अगर देखें तो ये है हमारा क्या, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्या ये हमारी त्रिज्या कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर, ये कितना है, ये हमें सवाल में दिया था 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर हो गया, ओके। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक। अब जहाँ पे हमारा काट रहा है, जहाँ पे ये जो अन्य वृत्त खींचा था हमने, बिंदु एम को केंद्र मान करके अन्य वृत्त खींचा था, जिन बिंदुओं पर काटा है, बिंदु एम पर काट रहा है और बिंदु पी डैश पर काट रहा है। जहाँ पे काट रहा है उसको पी डैश और एम, यानी सॉरी पी को और एम को क्या करना है, मिला देना है। पी को एम से मिला देना है। तो ये यहाँ पे मिला देंगे, पी से एम को हम मिला देंगे, ठीक है, ओके। यहाँ से इस तरह से थोड़ा ये, ओके। यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से मिला देना है, ओके। यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें मिला देना है, ओके, इस बिंदु से, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे जो P है, P डैश को मिला देना है, ठीक है। क्या P और P डैश को हमने क्या करना है, मिला देना है, ओके। इस तरह से इसको भी मिला देंगे, ठीक है।
इसको भी मिला दें, ठीक है, यहाँ से भी इसको मिला दिया जाए, ठीक। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर भी इसको मिला दिया, ओके। जब यहाँ पर इसको मिला दिया तो हमारा जो बाह्य बिंदु, हमने बाह्य बिंदु यही कह रहा था कि 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर 2 संकेंद्रीय वृत्त खींचिए। तो 3 सेंटीमीटर सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक ये वाला वृत्त खींच लिया। इसी केंद्र से, संकेंद्रीय कह रहा था, इसी केंद्र से पैमाने हमने प्रकार की सहायता से जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के, सॉरी 5 सेंटीमीटर, क्या है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, हमने गलती से 6 लिख दिया। यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के अन्य वृत्त ये बड़ा वाला खींच लिया। बड़ा वाला खींचने के बाद क्या किया, बड़ा वाला खींचने के बाद कह रहा था कि तथा बाह्य वृत्त पर, कह रहा था कि बाह्य वृत्त पर एक बिंदु लेकर के, फिर हमने क्या किया, हमने एक बाह्य वृत्त था, ये बाह्य वृत्त जो बड़ा वाला था उस पर हमने एक केंद्र माना, ठीक है, एक बिंदु लिया, उस बिंदु को केंद्र मानकर हमने क्या करना है, हमने स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे केंद्र माना पी को और ओ से मिला दिया, ओ से पी को मिला दिया, तो इस प्रकार से ओ पी हो गया कि ना, ओ पी हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या, ठीक है। और फिर क्या किया, फिर उसके बाद हमने जो ओपी रेखा था, जो ओपी भुजा था, उसका हमने अर्धक किया। अर्धक करने के लिए हमने क्या किया, अर्धक करने के लिए हमने प्रकार की सहायता से आधे से ज्यादा दूरी ले लेना है। किसी भी भुजा का यानी किसी भी रेखाखंड का अर्धक करना है तो आप जो है उस पॉइंट पर रख करके आधे से ज्यादा दूरी ले लेना है, ठीक है। आधे से ज्यादा दूरी लेकर के एक चाप यहाँ पे काटा और एक चाप यहाँ पे काट लिया, ठीक है। फिर ओ को केंद्र मान कर एक चाप यहाँ पर काटा, ठीक है। फिर पी को केंद्र मान करके हमने क्या करना है, हमने एक जहाँ पे काटा उसको यहाँ काट देना है, यहाँ पे काट देना है। फिर क्या करना है, फिर स्केल की सहायता से हमें डॉटेड फॉर्म में इसको मिला देना है। और जहाँ पे मिलेगा ये रेखा काटेगा तो उस बिंदु को हमें एम डैश मान लेना है, एम डैश को मान लिया। फिर उसके बाद एम डैश को केंद्र मान करके एक अन्य वृत्त खींच लेना है। क्या, एक अन्य वृत्त, इसके प्रकार की सहायता से हमने एक अन्य वृत्त खींच लिया। अन्य वृत्त खींचने के बाद जो वृत्त अन्य वृत्त खींचा था वो आंतरिक वृत्त यानी अंदर वाले वृत्त को जिन बिंदुओं पर प्रच्छेद यानी जिन बिंदुओं पर काटेगा, ये बिंदु पर काट रहा है तो इसको एम मान लेना है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करना है, एम डैश यहाँ मान लिया तो एम इसको मान लिया, ठीक है। फिर हमने पी इसको मान लिया तो पी डैश इसको मान लिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, इसको पी डैश मान लिया और इसको एम मान लिया। फिर क्या किया, फिर जहां से बिंदु बाह्य बिंदु लिया था उसको और एम को यानी पी को एम से मिलाया तो स्पर्श रेखा खींच ली। फिर हमने क्या किया, पी को पी डैश से मिलाया तो अपने स्पर्श रेखा खींची, यानी इस बिंदु को मिला लिया तो हमने स्पर्श रेखा खींच ली। यही हमें करना था, यही हमने स्पर्श रेखा खींच लेना है। फिर क्या कह रहा है, फिर सवाल में आगे कह रहा है, थोड़ा बड़ा सवाल हो गया क्योंकि बड़ा ही है ये, ठीक है। तो आगे ये कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई हमें क्या करना है, ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमने क्या करना है, सर्वप्रथम आप नोट डाउन यहाँ कर लेना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले रचना के चरण लिख लेना है। क्या, रचना के चरण लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे रचना के चरण। रचना की चरण लिख लेना, ओके। हमने इस प्रकार से रचना के चरण लिख लिए, ठीक है। जो हमने यहाँ पे किया वही हमने लिख लिया। तो पहले चरण में लिखा ओ केंद्र वाले 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 संकेंद्रीय वृत्त C1 तथा C2 खींचे, यानी संकेंद्रीय एक ही केंद्र से हमने पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचा। फिर हमने फिर हमने 5 सेंटीमीटर, क्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के खींचा एक अन्य वृत्त, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने बाह्य वृत्त पर यानी जो बाह्य वृत्त ये वाला बाह्य वृत्त था उस पर हमने C2 पर एक बिंदु यानी बाह्य वृत्त पर हमने बिंदु क्या लिया, P लिया। फिर हमने O से P को मिला दिया, यही हमें लिखा है यानी OP को मिलाया, ठीक है। फिर क्या किया, फिर OP को समद्विभाजित यानी जो OP रेखा थी हमने क्या किया, इसको समद्विभाजित 2 बराबर भागों में काटा। समद्विभाजित करने के लिए हमने O को केंद्र मान करके मतलब आधे से ज्यादा दूरी लेकर के एक चाप ये खींचा, एक चाप ये खींचा, ठीक है। फिर P को केंद्र मान करके यहाँ पे काट दिया, ठीक है। काटने के बाद इसको मिला दिया दोनों को। तो इस बिंदु का नाम हमने दे दिया जहाँ पे मतलब मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद यहाँ पे अर्धक हो गया, जो OP का समद्विभाजित आधा हो गया। इसको केंद्र मान कर एम डैश को केंद्र मान करके हमने एक अन्य वृत्त खींच लिया। फिर यहाँ पे हमने यही लिखा है कि एम ये लिख रहा है, ठीक है। ओपी को मिलाया, फिर तीसरे पॉइंट में लिखा है ओपी को समद्विभाजित किया। एम डैश ओपी का मध्य बिंदु है। जो एम डैश है ओपी का क्या है, मध्य बिंदु है। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है मध्य बिंदु है। 6वां पॉइंट कह रहा है कि जो पीएम है यहाँ से
हमने यहाँ से यहाँ तक की स्पर्श रेखा की जो लंबाई नापी वो हमारी आई 4 सेंटीमीटर, यानी हमने यहाँ से यहाँ तक ये नापी है लंबाई, ये जो है 4 सेंटीमीटर का आया, यहाँ से यहाँ तक लंबाई नाप करके। यही हमने यहाँ पे लिखा है 6वें पॉइंट में कि पी एम और पी डैश को मिलाया। हमने क्या किया, ये जो पी बिंदु से एम को मिलाया, जहाँ पर हमारा ये वाला सर्किल काट रहा था, जो हमने एम मतलब एम और ओ त्रिज्या लेकर के हमने एक अन्य वृत्त खींचा था, वो हमारा जो है इस बिंदु पर काट रहा था और यहाँ पे काट रहा था। इस बिंदु को हमने एम माना, इसको हमने पी डैश मान लिया, ठीक है। और फिर हमने क्या, पी को एम से मिला दिया, ये स्पर्श रेखा बन गई। फिर हमने पी को पी डैश से मिलाया, ये स्पर्श रेखा मिल गई। फिर ये सवाल में ये कह रहा था कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हमने स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए स्केल की सहायता से हमने यहाँ से यहाँ तक को नापा, यानी पी से एम तक को नापा इस रेखा को, तो हमारी 4 सेंटीमीटर बन रहा था, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया पॉइंट में कि पी एम और पी डैश को मिलाया हमने, फिर पहले मिलाया, फिर किया क्या, फिर जो अतः पी एम और पी डैश अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, यानी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हो गई हमारी। फिर मापने पर पी एम और बराबर पी डैश बराबर 4 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब कह रहा है आगे सवाल में, कह रहा है कि यहां देखा जाए तो सवाल में ये कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कर ली, ठीक है। फिर कह रहा है कि तथा गणना द्वारा इसे सत्यापित कीजिए। क्या करना है, गणना द्वारा इसे सत्यापित भी करना है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको ये भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गणना करनी, गणना में हमें जो है यहाँ पे, ठीक है, गणना में हमें क्या, ये त्रिभुज ले लेना है, यानी समकोण त्रिभुज बनना है हमारे पास। वो बनना है ओ एम पी, एक हमारा क्या बनना है, समकोण त्रिभुज बनना है। समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ एम पी में, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ये प्रमेय क्या कहता है, ये प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है। तो यहां देखा जाए तो यहां जो है सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण है, ये कर्ण कहलाएगी, और ये हमारे पास लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, क्या, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कर्ण क्या है, यहाँ देखा जाए तो कर्ण क्या है, ओपी क्या है, कर्ण है। तो ओपी का वर्ग करेंगे बराबर का लंब कितना है, लंब यहां देखेंगे तो लंब हमारे पास ओ एम है, तो ओ एम का वर्ग करेंगे, क्या, ओ एम का वर्ग कर लेंगे, प्लस का आधार कितना, आधार है हमारा पी एम, ठीक है। पी एम क्या है, आधार है, और हमें पी एम की दूरी ज्ञात करनी है, यानी आधार की दूरी ज्ञात करनी है। यहां से यहां तक वाली दूरी कितनी है, यहां से यहां तक तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक हमारे पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और हमें यहां से यहां तक की स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है गणना द्वारा, ठीक है। तो हमने वैसे माप करके तो हमारे 4 सेंटीमीटर आया था, लेकिन यहाँ पे हमने गणना द्वारा भी सिद्ध करना है कि हमारी 4 सेंटीमीटर सही है या गलत है, ठीक है। तो इसकी जगह रखेंगे क्या, ओपी की जगह कितना रखेंगे, ओपी की जगह हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का वर्ग हो जाएगा, क्या, 5 का वर्ग हो जाएगा, बराबर का ओ एम कितना है, ओ एम 3 सेंटीमीटर, 3 का वर्ग कर लेंगे, क्या, 3 का वर्ग कर लेंगे, ओके, प्लस का पी एम का वर्ग, ठीक है। इसका हमें ज्ञात करना है स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। 5 का वर्ग होता है 25, बराबर का 3 का वर्ग होता है 9, प्लस का पी एम का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। ये प्लस की संख्या इस तरफ पक्षांतर करें, माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस का कितना, 9 हो जाएगा, बराबर का पी एम का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यहां से 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा, कितना, 16 बचेगा, 16 बराबर का पी एम का वर्ग, ठीक है। पी एम बराबर निकालेंगे तो हमारा ये कर्डी इस पर चढ़ जाएगा, तो हमें 16 का वर्गमूल निकालना होगा। 16 का वर्गमूल 4 गुणे 4 करेंगे तो 1
वर्गमूल निकालना है, इसलिए क्या होगा, वर्गमूल निकालना है, इसलिए 4 गुणे 4 कर लेते हैं, तो हमें एक जोड़ा में से बाहर आ जाए, ठीक है, 4 आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो पी एम बराबर है वो कितना 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या 4 सेंटीमीटर आ गया, जो कि हमने 4 सेंटीमीटर भी हमने किससे ज्ञात किया था, स्केल की सहायता से हमने मापा था, वो भी 4 सेंटीमीटर आया। तो इसका मतलब ये है कि गणना से भी हमें ये जो सत्य प्राप्त हो रहा है कि ये जो पी एम स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो जो पी एम बराबर का पी डैश बराबर का 4 सेंटीमीटर हमने ये निकाल लिया, ठीक है। तो मुझे आशा है क्वेश्चन भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब हम हमारा जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है और नेक्स्ट सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट इसका भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये जो चौथे का खा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए, ये कुछ नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक। जिसमें BC 6 सेंटीमीटर लेना है और AB 5 सेंटीमीटर लेना है और कोण ABC बराबर का 60 डिग्री हो, फिर एक दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की कितनी हो, संगत भुजाओं की यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 3/4 गुनी हो, क्या हो 3/4, तो 3 ऊपर लिखेंगे 4 नीचे, यानी हमें 3/4 गुनी हो, ये हमें हल करना है, ठीक है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारा चौथे का खा दिया है उसको भी यहाँ पे जो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये ओके। तो हमें क्या करना हो, सबसे पहले इसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचना होगा, क्या BC बराबर का 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना होगा, जो कि हम स्केल की सहायता से यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है। स्केल की सहायता से हम यहाँ पे खींच लेते हैं BC बराबर का 6 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो यहाँ बीचों बीच में खींच लेते हैं, ओके, यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींच लिया, ओके, यहाँ तक। तो इसको नाम दे देंगे बिंदु B, रेखाखंड खींचा, और इसको नाम दे देंगे C, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ओके। इसको B नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया, ओके। अब BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो इसे 6 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया है, ओके। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। आगे ये कह रहा है कि AB बराबर का 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो बिंदु B है, यहाँ पे बिंदु B है, B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी है, जो कि हमारा झुकाव कितना हो, 60 डिग्री का, यानी कह रहा है कि कोण ABC, यानी बीच वाला कोण बीच वाला ही होता है, तो B बराबर क्या, B पर हमें 60 डिग्री का झुकाव चाहिए, ठीक है। तो झुकाव करने के लिए क्या करेंगे, 60 डिग्री का झुकाव करने के लिए हम इस वो चांदे की सहायता लेंगे, ठीक है। चांदे की सहायता लेकर के हम 60 डिग्री का झुकाव करेंगे, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट है इस पर ये जो है अच्छे से आपको रख लेना है, बिल्कुल सीध में, ठीक है। यहाँ से हमने एक अच्छे सीध में रख लिया है। अब 60 डिग्री का हमें झुकाव करना है, सॉरी, यहाँ से, ओके, ये क्या करना है, 60 डिग्री का झुकाव कर लेना है, ओके। यहाँ से हमने कर लिया है अच्छे से और मिला लेना, ठीक। अब ठीक है हमारा चांदा, ठीक है। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 60 डिग्री है, यहां से हम देखें 60 डिग्री कहाँ है, 60 है यहाँ पे, क्या है ये 60 का है यहाँ पे, तो ऊपर पॉइंट लगा देना है ये साइड की सीधी पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट को मिलाती हुई एक रेखा खींच लेंगे, क्या करेंगे, इस पॉइंट को मिलाती हुई एक रेखा खींच लेंगे, ओके। तो यहां से हमने क्या खींच लेना है, एक रेखा खींच लेना है 60 डिग्री पर, ठीक है। इस तरह से हमने एक रेखा खींच लिया, ओके। फिर क्या करेंगे, यहां पर रेखा खींचने के बाद प्रकार में स्केल की सहायता से हम माप लेंगे कितनी दूरी, हमें क्या करना है, AB बराबर, B तो यहाँ पे बिंदु है, A यहाँ आ जाएगा, और 5 सेंटीमीटर हमें प्रकार में भर लेना है, ठीक है। क्या करना है, 5 सेंटीमीटर नाप करके हमें प्रकार में ले लेना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक, सॉरी, एक थोड़ा सा और करते हैं। ये हमने क्या किया, ये हमने 5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से हमने दूरी ले ली, ठीक है, 5 सेंटीमीटर ये, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है इस पर
बिंदु बी पर रख करके एक चाप खींच देंगे, हैं, चाप काट देंगे। यहाँ पे चाप काट दिया। चाप काटने के बाद ये जो बिंदु है जहां पे काटा है इसको और सी को मिला देंगे। क्या, यहां को और सी को मिला देंगे, इसको सी को मिला देंगे। ओके, तो हमने जहां चाप काटा था वहां उस बिंदु को और सी से मिला देंगे। ठीक है, तो यहां सी से मिला दिया। ओके, मिलाने के बाद जो यहां बिंदु आया इसका नाम दे देंगे ए। क्या नाम दे देंगे? ए नाम दे देंगे। ओके, तो हमारे पास ए बी सी एक न्यून कोण त्रिभुज हमने बना लिया, जिसके जो हमें सवाल में दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया। यानी सबसे पहले बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर लिया, उसके बाद हमने न्यून कोण बनाती हुई यानी 60 डिग्री पर झुकाव लिया। हमने किसकी सहायता से? चांदी की सहायता से रखा। तो 60 डिग्री पर हमने पॉइंट लगा लिया। पॉइंट लगाने के बाद एक रेखा खींच दी बीच से। ठीक है, इधर फिर हमने क्या किया, फिर हमने ए भी कह रहा था 5 सेंटीमीटर करना है। ठीक है, तो हमने इसके लिए सहायता से प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी नाप करके हमने एक चाप काट लिया। ठीक है, यही हमें लिखना है किसमें? यही हमने चरण में लिखना है। ठीक है, बिल्कुल हम जो कहते हैं वो सेम ही चरण में लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से बना लिया। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह रख देंगे क्या, 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हम क्या करेंगे, जो बिंदु बी है, बी से हम नीचे की तरफ एक नील कोण बनाती हुई एक अन्य रेखा खींच लेंगे। क्या, एक अन्य रेखा खींच लेंगे और हम इसका नाम दे दें तो हम इसका नाम एक्स दे देंगे, यानी बी एक्स, यहाँ एक्स लिख देंगे। ठीक है, बी एक्स एक रेखा खींच लिया नील कोण बनाती हुई। ठीक है, यहाँ से फिर नील कोण बनाती हुई एक अन्य रेखा खींच लेंगे। क्या, एक अन्य रेखा यहाँ से खींच लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक न्यून कोण बनाती हुई एक अन्य रेखा खींच लिया नीचे की तरफ। ठीक है, इसका नाम दे देंगे बाई। क्या, इसका नाम दे देंगे बाई, यानी बी वाई एक न्यून कोण बनाती हुई अन्य रेखा खींच लिया। ठीक है, उसके बाद हमने सवाल में क्या कह रहा है, हमें सवाल में ये कह रहा है कि ये हमने एबीसी बना लिया। फिर कह रहा है कि फिर एक दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए। दूसरे त्रिभुज की रचना करनी जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो, यानी संगत भुजाएं इनकी संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने 3/4 नीचे वाले जो हर है उसको ले लेना है, यानी 4 बराबर भागों में हमें क्या करना है, प्रकार की सहायता से 4 कट लगा देने। क्या करने? 4 कट लगा देने इसकी सहायता से, बराबर दूरी ले लेना है, यहाँ पर जो है 4 कट लगा देने। ठीक है, जैसे ये। ठीक है, तो यहाँ से बराबर ले लेना है, एक कट लगा दिया, 4 लगाने यहाँ पर रख करके, दूसरा कट यहाँ चाप मार देंगे, फिर तीसरा चाप मार देंगे, फिर चौथा चाप यहाँ पे मार देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने चाप मार लिए। ठीक है, समान दूरी पर। ठीक, तो इसका नाम दे देंगे क्या, इसका नाम दे देंगे A1। क्या, A1 नाम दे देंगे, इसका A2, इसका नाम दे देंगे A3, इसका नाम दे देंगे A4। ठीक है, जैसे जैसे हम चित्र बनाते जा रहे हैं वैसे ही वैसे हमें रचना के चरण लिख लेने हैं। ओके, रचना के चरण कुछ नहीं होते, जैसे हम बनाते हैं उसी प्रकार से हम रचना के चरण लिख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम जो है जो हमारा A4 को C बिंदु से मिलाया, क्या करेंगे, A4 को C से मिला देंगे। क्या करेंगे, A4 को C से मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है, हमने A4 को C से मिला देना है बिंदु से। ठीक, तो इस प्रकार से हम जो है यहां मिला लेंगे। ओके, इस तरह से हमने A4 को C बिंदु से मिलाया। ठीक है, यही हमें लिख लेना है रचना के चरण में। ठीक है, तो ये मिला लिया। अब क्या करेंगे, अब हम जो है हमें क्या करना है, 3/4 में बांटना है संगत भुजाओं को। ठीक है, 3/4 में, तो 4 तो ये हो गया, ये यहां से यहां मिला दिया। अब हम 3 से भी रेखा खींच लेंगे। क्या करेंगे, 3 से भी एक अन्य रेखा खींच लेना है इसी के समांतर, यानी A4 C के समांतर क्या करना है, बिंदु 3 से जो है A3 से रेखा खींच लेना है ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ से भी एक रेखा खींच लेना है, यहाँ से भी हमने एक रेखा खींच लिया। ओके, जो कि हम यहाँ पे नाम दे देंगे इसको, क्या, इसको नाम दे देंगे C'। जहाँ से हमने ये रेखा खींचा है, इसको जहाँ पे काटा है वहाँ उसको नाम दे देंगे C' नाम दे देंगे। ओके, C है, C' नाम दे दिया। ओके, फिर क्या करेंगे, आगे की तरफ इसी के समांतर यानी AC के समांतर एक यहाँ से भी अन्य रेखा खींच लेना है। क्या करना है, एक अन्य रेखा खींच लेना है। ओके, तो इस तरह से हमने एक अन्य रेखा खींच लिया। ओके, अन्य रेखा खींचा, जहां पर काटा उसका नाम दे देंगे क्या,
उसका नाम दे देंगे ए है, ए डैश नाम दे देंगे, क्या ए डैश नाम दे देंगे। ओके, इतनी बात मुझे आशा है क्लियर हो रही होगी आपके अच्छे से। ठीक, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने एक क्या सबसे पहले BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। ओके, उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमें AB 5 सेंटीमीटर लेना है। तो ठीक है, और कह रहा है कि कोण ABC बराबर का 60 डिग्री हो। कोण ABC कोण जो होता है वो हमेशा बीच में आता है। तो उन्हें B को केंद्र मान करके हमने चांदे की सहायता से चांदा रखा। ये आपको फिर दोबारा बता देते हैं। ठीक है, चांदे की सहायता से हमने यहाँ पे जो पॉइंट था बिल्कुल सीधा सीध में रख लिया। ठीक है, सीधा सीध में रखा, यहाँ से इसको कर लिया। इसके बाद क्या किया, 60 डिग्री, तो 60 यही है, 60 पर हमने पॉइंट लगा लिया। पॉइंट लगाने के बाद बिंदु B से और यहाँ से पॉइंट्स को मिलाकर के एक रेखा खींच दिया, जिसका नाम हमने X दे दिया, यानी BX हमने नील कोण बनाती है 60 पर झुकाव पर हमने एक रेखा खींच लिया बिंदु B से। ठीक है, उसके बाद हमने इस प्रकार की सहायता से पैमाने में हमने 5 सेंटीमीटर भर लेना है। ठीक है, क्या करना है, AB हमने 5 सेंटीमीटर लेना है, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से भर लेना हमने यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ से 5 सेंटीमीटर यहाँ पे चाप काट दिया, चाप काटा, फिर हम जहाँ पे काटा उसको हमने और C से मिला दिया, A को C से मिला दिया। फिर क्या किया, फिर हमने अन्य कह रहा है कि अन्य त्रिभुज कह रहा है कि फिर दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। हमें 3/4 नहीं दिया था सवाल में, हमने 3/4 लिख लिया। ठीक है, तो हमने ये खींच लिया। ठीक है, फिर करने के बाद आगे हमने सॉल्व किया, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम आगे अब क्या करें, रचनांक चरण लिखेंगे। क्या रचनांक चरण लिखेंगे यहाँ पे, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो रचना के चरण लिख लेते हैं। तो जो जो हमने किया है वही हमें यहाँ पे सेम लिख देना है। तो रचना के चरण लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने रचना के चरण लिख लिए, यानी सबसे पहले 6 सेंटीमीटर लंबाई लेकर एक रेखाखंड BC खींचा, रेखाखंड BC खींचा। ठीक है, दूसरे पॉइंट में लगा बिंदु B पर CBX क्या 60 डिग्री का कोण बनाया और बिंदु B से नए BX को मिलाया, नए BX को मिलाया। ठीक है, B से यहाँ से इसको मिला दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, आगे क्या है, तीसरे पॉइंट में बिंदु B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर रेखाखंड BX यानी जो BX था उस पर हमने चाप काटा, जो कि रेखाखंड BX को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है यानी काटता है। ठीक है, हमने यहाँ से चाप यहाँ पर काट लिया, जो कि हमारा जो BX रेखाखंड है उसको A पर काटता है। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिख लिया, A पर काटता है। ठीक है, आगे क्या, आगे चौथे वाले पॉइंट में बिंदु A को C से मिलाया। ठीक है, फिर पांचवें पॉइंट में B से नीचे न्यून कोण C कोण जो है CBY बनाया। ठीक है, न्यून कोण क्या बनाया, CBY बनाया। ठीक है, CBY बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद भुजा BY पर 4 बिंदु A1, A2, A3, A4 इस प्रकार चिन्हित किए, जो कि BA1 बराबर का A1, A2 बराबर का A3, A4 है। ठीक है, इस प्रकार से इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी समान है। ठीक है, अंकित किए। फिर उसके बाद आगे हमने 7वें पॉइंट में लिखा कि बिंदु A4 को C से मिलाया। ठीक है, जो हमारा बिंदु A4 था उसको C से मिला दिया। उसके बाद ठीक है, फिर क्या किया, रेखाखंड जो रेखाखंड A4C था के समांतर बिंदु A3 से क्या एक रेखा खींचा, जो कि BC को C डैश पर, यानी जो BC है इसको C डैश पर क्या कर रहा है, C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इस प्रकार त्रिभुज ABC की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज A4BC की क्या है, 3/4 गुनी है। क्या है, 3/4 गुनी है। ये हमने यहाँ पे चित्र बना लिया, इसके अकॉर्डिंग हमने रचना की चरण भी लिख दी जैसे जैसे बनाया। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे समझ में आ गया हो। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या जो तीसरा था उसके हमने ग और चौथे के हमने क और ख को सॉल्व किया। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी और अच्छे समझ में आई होगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हैं, तो जो भी छात्र छात्रा नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक, यानी आगामी परीक्षा बोर्ड वाली 2024 वाली, उस तक
हम आपके लिए इस तरह से तैयारी करवाएंगे जिससे कि आपका नंबर अधिक से अधिक आ सके, ठीक है, मैथमेटिक्स में। ठीक, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेबल परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और आपके लिए मॉडल पेपर भी सॉल्व कराने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।